श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रावण मारीच को लेकर पंचवटी में आता है, जहां भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम मां जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ रहते हैं। मारीच स्वर्ण मृग बनकर आता है। मां जानकी जी देखती हैं और श्री रघुनाथ जी से कहती है इस मृग चर्म कुछ। रघुनाथ जी मारीच के पीछे भागते हैं। मारीच जो स्वर्ण मृग बना है, कपट मृग बना है, वह कभी पास आता है, कभी दूर जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी लुप्त हो जाता है। इस तरह बहुत दूर तक प्रभु को लेके गया। और फिर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्रीनाथ जी कठिन वाण संधान करते हैं और वह कपट मृग बने हुए मारीच को लगता है। मारीच मरने के पहले लक्ष्मण को पुकारता है और वो भी प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी की वाणी में पुकारता है। यहां सीता जी डर जाती है, वह लक्ष्मण को भेजती है सहायता के लिए। और उस बीच रावण यति का वेश बनाकर मां जानकी जी के पास आता है और रावण अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर मां जानकी सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम को दिखलाया। तो सीता जी ने कहा कि कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूं बचन दुष्ट की नाई। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। यह सीता जी के वचन को रावण जब सुनता है तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। तब रावण अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। फिर सीता जी धैर्य धारण करती हैं, धीरज धारण करती हैं। कह सीता धरि धीर जुगाढ़ा, आई गयो प्रभु रघुखल ठाढ़ा। सीता जी ने गहरा धीरज धारण किया और बोली कि रे दोस्त खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। सुनत बचन दस शीस रिसाना। सीता जी के वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। क्या वचन कहा सीता जी ने? जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, ठीक वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। और ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया और अंदर ही अंदर रावण मन मोह चरण बंदी सुख माना। मन में रावण ने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। तब क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाई। फिर क्रोध में भरकर
रावण ने मां जानकी सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, बड़ी जल्दी जल्दी में आकाश मार्ग से चला। और डर इतना कि डर के मारे रावण से रथ हाँका नहीं जाता। आज का प्रसंग इसी के आगे कि हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे हुदाया। सीता जी विलाप कर रही है। जब रावण उन्हें रथ में बैठाकर और आकाश मार्ग से चला तो मां जानकी सीता जी विलाप कर रही। हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, हा जग एक वीर रघुराया। फिर कहती है कि कही अपराध विसार हुदाया। आपने किस अपराध से, हे रघुनाथ, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? तो आरती हरन शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दीन नायक। हे दुखों के हरने वाले, आरती हरन शरण सुखदायक, हे शरणागत को सुख देने वाले, हर रघुकुल सरोज दीन नायक। हर रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। फिर लक्ष्मण जी को पुकार कर कहती है, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। तो विविध विलाप करति भय देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं कि हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। फिर कहती है कि विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। अब सीता माता कहती है कि प्रभु को मेरी यह विपत्ति सुनाए तो कौन सुनाए, मोरी विपत्ति को प्रभु ही सुनावा। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, पुरोडास चेहरा सब खावा। भाई यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। और सीता कई विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता माता का भारी विलाप सुनकर वहां जड़ और चेतन सभी जीव दुखी हो गए। यहां जब रावण मां जानकी जी को रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से चला, तो गीतावली में इसका उल्लेख है कि आरत वचन कहति भय देहि, बिलपति भूरि विसूरि दूरि गय मृग संग परम सनेही। कहे कटु वचन रेख नाघी, मय तात क्षमा सो की जय। देखी बधिक बस राज मरालिन, लखन लाल छिन लीजय। बन देवन सिय कहन कहतियों, छल करि नीच हरियो। गोमर कर सुर धेनु नाथ, ज्यों त्यों पर हाथ परी हो। यहां कहते हैं जग एक वीर, हाँ जग एक वीर रघुराया। तो जग एक वीर, यह बात धनुष यज्ञ जयंत के प्रसंग और खरदूषण वध से यह जनाती है। हनुमान जी से सुंदर कांड में इसी को कहा भी कि किंचित अपराध शक्रसुत ने किया, तब तो आपने ऐसा पराक्रम उसे दिखाया, तो अब मेरा दुख क्यों नहीं मिटाते, वही पुरुषार्थ यहां क्यों नहीं दिखाते। हे नाथ अब वही पुरुषार्थ यहां दिखाइए। तो हा जग एक वीर रघुराया,
कहीं अपराध विसार हुदाया। हा राम हा रमण हा जग एक वीर हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्ष से माम, हनुमान नाटक में उल्लेख है। अर्थात हा राम हा रमण हा जगत में मुख्य अद्वितीय वीर हा प्राणनाथ हा रघुपति, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हनुमान नाटक में जो लिखा कि हा राम हा रमण हा जग एक वीर तत्किम न स्मरसी, अर्थात जगत में एक ही वीर, आप इसका स्मरण क्यों नहीं करते। इन श्लोकों से किम उपेक्ष से माम और तत्किम न स्मरसी का भाव यहां बाबा जी ने जग एक वीर रघुराया, संसार में आपके समान दूसरा वीर नहीं, तब आप मुझे क्यों नहीं छुड़ाते। हा जग एक वीर रघुराया, रघुराया का भाव कि इस कुल में रघु ऐसे राजर्षि हो गए हैं कि उन्हीं के पराक्रम का लोहा रावण भी मान गया है, और वे ऐसे महात्मा हुए कि लोग इक्ष्वाकु का नाम ही भूल गए। इक्ष्वाकु कुल रघुकुल कहलाने लगा, और आप तो उस कुल के सिरताज हैं। जो काम आप किए वह कोई न कर सका, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। भाई रघुकुल के राजा धर्मात्मा हुए हैं, और आपने तो धर्म रक्षार्थ ही जीवन का सुख और संपत्ति का त्याग किया, तब अधर्मी द्वारा हरी जाती हुई मुझे आप क्यों नहीं बचाते। फिर रघुवंशी दुष्टों को दंड दिया करते हैं, रघुवंशी दुष्टों को दंड दिया करते हैं, और आप उन सबों में श्रेष्ठ हैं, तब आप रावण को दंड क्यों नहीं देते। और आगे कहती है माता सीता जी कि अपराध विसार उदाया। भाई माया सीता अपना अपराध भूल गई, इसी तरह माया में फंसा हुआ जीव अपने अपराधों को भूला रहता है और ईश्वर को दोष देता रहता है। इसी से सीता जी भी कहती है कि कहीं अपराध विसार उदाया। तो आरती हरण शरण सुखदायक हर गुकुल सरोज दिन नायक। भाई आप आरती हरण हैं और मैं आर्त हूं, इस नाते आप मेरा दुख दूर करें। आप शरण सुखदायक हैं और मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करके मुझे सुख दीजिए। मां जानकी सीता जी कहती हैं कि आप अपने आर्तिहरण और शरण पालत्व विरध को तो सत्य कीजिए, दुख हरण होने पर सुख होता है। रघुकुल सरोज दिन नायक, आप रघुकुल रूपी कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान हैं। कहने का भाव मेरा हरण होने से रघुकुल मात्र संकुचित हो जाएगा, मुंह दिखाने योग्य न रहेगा, रघुकुल कलंकित हो जाएगा। आप उसे कलंक से बचाने के लिए मुझे शीघ्र छुड़ाइए, जिससे रघुकुल सदा प्रफुल्लित रहे। फिर मां जानकी जी आगे कहती है कि हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल उपायों कीन्हु रोषा। मां जानकी जी ने पहले कहा कि कही अपराध विसार उदाया, और अब अपना अपराध स्मरण हो आया, इसलिए उसे मानकर और उसके लिए पश्चाताप करती है। जैसा कि गीतावली के कि कहे कट वचन रेख ना घीत तात क्षमा सो कीजय, और अध्यात्म रामायण के त्राहि माम अपराधिनी क्षंतुम रहसी,
इससे, इसीलिए लक्ष्मण से कहते हैं, हाँ लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। तो तुम्हार नहीं दोषा कहकर लक्ष्मण जी को निरपराध सूचित किया, उन्हें बताया कि उनका कोई दोष नहीं है। दोष मां जानकी जी अपना स्वीकार की और क्षमा मांगती है। भाई जैसा किया सो फल पायो कीन हो, जैसा किया वैसा भोग रही हो। अध्यात्म रामायण में कि हा लक्ष्मण महाभाग त्राही माम अपराधिनी वाक्सरेण हस्तस्त्वम में छंतुम रसी देवर। अर्थात हा महाभाग लक्ष्मण, हे देवर मैंने तुम्हारे बागबाण मारे। भाई लक्ष्मण जी को वचनों के बाण मारे। लक्ष्मण जी ने कहा भी कि आपके वचन मुझे कठिन बाण के समान कानों में घुल रहे हैं, इसलिए हे लक्ष्मण मुझे क्षमा करें, मुझ अपराधिनी की रक्षा करो। ये सब भाव बाबा जी ने तुम्हार नहीं दोषा असो फल पायो इससे बता दिए। माया सीता को अब यह भागवता अपराध सूझा और तब रक्षा का कुछ उपाय हो गया। इसी तरह माया लिप्त जीव, ठीक इसी तरह माया लिप्त जीव जब अपने दोषों का स्मरण करता है और क्षमा प्रार्थी होता है, तब भगवान उसकी रक्षा का उपाय रच देते हैं, रक्षा का उपाय कर देते हैं। बहुत विलाप करने पर भी प्रभु न पहुंचे, तब मां जानकी जी कहती हैं कि भूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही, कि प्रभु रघुनाथ दूर चले गए हैं, हमारे वचन नहीं सुन पाते हैं, नहीं तो अवश्य पहुंचते या वहीं से कुछ सहायता करते। तो इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं। इस तरह विविध विलाप करति भय देही, भूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। यहां विविध विलाप करति वैदेही, वैदेही शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माए कि शोक में देह की सुध जाती रही। मां जानकी जी की देह की सुध जाती रही, किसमें? शोक में। मां जानकी जी प्राकृत स्त्री नहीं है, विदेह की कन्या है, फिर भी भगवान के विरह से वह भी व्याकुल हो गई। और हम जीव निकाय भगवान के विरह में क्या कभी कुछ भी आंसू गिराते हैं? वो कहती है भूरी कृपा प्रभु दूर स्नेही। पहले भगवान को दोष लगाती, अपना अपराध स्मरण होने पर अब प्रभु की कृपालुता का स्मरण की कि वे तो कृपा पुंज हैं, रघुनाथ जी परम दयालु हैं, रघुनाथ जी अवश्य रक्षा करते यदि वे सुन पाते, किंतु वे तो बहुत दूर निकल गए हैं। भाई यमराज के यहां से भी वे ले आने को समर्थ हैं। स्नेही अर्थात जो उनसे स्नेह करता है, रघुनाथ जी से, प्रभु श्री राम से स्नेह करता है, भगवान से स्नेह करता है, उन पर प्रभु का अवश्य स्नेह रहता है। और जीव मात्र का ऐसा स्नेही कोई और दूसरा नहीं है। तो इसके आगे विलाप करते हुए कहती है कि विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। भाई लक्ष्मण जी जाते समय, मां जानकी जी कह रही है कि लक्ष्मण जी जाते समय मुझे वन देवी देवताओं और दिशाओं आदि के देवताओं को सौंप गए थे कि वन दिश देव सौंप सब काहू। तो क्या उन आप सब देवताओं में से किसी ने मेरी विपत्ति की सूचना दी या नहीं दी? फिर इसका भाव यह भी मालूम होता है, जान पड़ता है कि किसी ने सुनाया नहीं, इसी से उन्होंने अब तक मुझे छुड़ाया नहीं। फिर जो भी देवता या जीव जंतु यहां हैं, उन सब से मैं निहोरा करती हूं कि प्रभु को मेरी विपत्ति सुना दीजिएगा और समाचार पाने पर वे मुझे अवश्य छुड़ा लेंगे।
वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हे मां जानकी जी जो निहोरा करती है, हे जनस्थान के पुष्पों, हंस और सारसों से युक्त गोदावरी नदी, वनवासी देवताओं तथा पशु पक्षी और यहाँ के सभी जीव जंतुओं, मैं आप सबको प्रणाम करके विनती करती हूं कि आप श्री राघव जी से कह दे कि आपकी प्रिय स्त्री को रावण हर ले गया और वह विवश थी। तो वन देवों से समाचार देने के लिए मां जानकी जी कहती हैं, अब पुरोडास चेहरा सब खावा, जैसे गर्दभ गदहा इंद्र का हविभाग खाना चाहे तो वह उसको न पाने से मर भले ही जाए, उसको इंद्र हवि की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ऐसी इच्छा करने से वह मारा ही जाएगा। और वही गति, वही गर्दभ यानी गधे की गति रावण की है, अर्थात जो रावण के योग्य नहीं उसकी चाह वो कर रहा है। यह भी संदेशा है जो सीता जी वन देवों आदि द्वारा श्री रघुनाथ जी को पहुंचाना चाहती हैं। यहां सीता जी पुरोडास, रावण गर्दभ और श्री राम जी इंद्र हैं। सीता कई विलाप सुनि भारी, यहां श्री सीता जी का श्री राम विरह में विलाप कहा कि हज एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हर गुकुल सरोज दिन नायक। और आगे श्री जानकी जी के विरह में श्री राम जी का विलाप भी आएगा। श्री जानकी जी के विरह में प्रभु श्री राम जी का जो विलाप है कि हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली दाणी मिदामिनी, कमल सरद शशियहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही, निकुन संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। मां जानकी जी के विरह में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी विलाप। तो सीता कई विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। चर का सुनना और दुखी होना तो ठीक है, अचर का सुनना कैसा? यहां कहते हैं चर और अचर, चराचर यानी चर और अचर। तो उसका उत्तर कि अचर से उनके अधिष्ठात्री देवताओं का सुनना मालूम होता है। जिस तरह उल्लेख आपका अचर का सुनने की बात आती है कि जैसा दूल्हा अब वैसी ही बारात बन गई, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। भोलेनाथ जी की जब बारात आती है तो यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। तो यहां जो वर्णन है बाबा जी ने किया, भूत भावन भगवान महादेव जी के विवाह की तैयारी में कि शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही,
वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। भाई जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, और जितने वन समुद्र नदियां तालाब थे, हिमाचल जी ने सबको न्योता भेजा। और काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब यानी जिन वन समुद्र पर्वत नदी तालाब आदि को न्योता भेजा था हिमाचल जी ने, वे सब अपने इच्छा रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर को धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल जी के घर गए और सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। तो यहां पर भी कि भय चराचर जीव दुखारी, तो वैसे ही यहां श्री जानकी जी के वियोग और विलाप से इनकी यह दशा हो गई है। इससे यह जाना गया, यह मालूम हुआ कि आचर भी दुखी हुए और उन्होंने सुना भी। भाई चराचर जीव दुखी हुए, यह कहकर जनवाए कि उनके लिए जो चर और अचर है, तो चराचर जीव के दुखी हुए यह बताकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनवाया उनके किए कुछ न हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए, और जिससे कुछ बन पड़ा अब उसे आगे कहेंगे। वाल्मीकि जी वही लिखते हैं, सीता जी के विलाप से वायु का बहना बंद हो गया, सूर्य प्रभाहीन हो गए, तालाबों के कमल मुरझा गए, जलचर डर गए, उत्साहहीन होकर मानो वे अपनी सखी सीता के लिए शोक करने लगे। सिंह व्याघ्र मृग आदि सीता जी की छाया के पीछे पीछे क्रोध से दौड़े और मानो पर्वत रो रहे हैं। सूर्य मंडल पीला पड़ गया। धर्म नहीं है, सत्य ऋजुता और दयालुता कहां है, जो आज रावण श्री राम की वैदेही सीता जी का हरण कर लिए जा रहा है। इस प्रकार सब प्राणी अपने अपने दल में रोने लगे, मृग शावक रोने लगे, वन देवता कांपने लगे। वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया। और श्री सीता राम जी विश्वात्मा है, सबकी अंतरात्मा है। सी राम मैं सब जग जानी, इसलिए उनके दुखी होने से चर अचर सब दुखी हुआ ही चाहिए। श्री सीता त्याग पर जब श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम की सीमा पर छोड़कर चले, उस समय भी श्री जानकी जी का कुरीर के समान विलाप सुनकर चराचर की ऐसी दशा हो गई। मोरों ने नृत्य करना छोड़ दिया, वृक्षों ने फूलों को, हरिणियों ने ग्रहण किए हुए कुशों को त्याग दिया, छोड़ दिया। तो श्री सीता जी का कितना प्रगाढ़ प्रेम श्री राम जी में यह वन यात्रा के समय देखने में मिला। परंतु सीता हरण से लेकर लंका विजय के बाद पुनर्मिलाप तक इसका लीला के रूप में अधिक परिचय मिला। श्री जानकी जी श्री राम जी के विरह में कैसी विकल थी, यह बात सीता जी के विलाप और सुंदर कांड में विशेष रूप से देखने में मिलती है। उनके प्रेम को जानने वाले एक रघुनाथ जी हैं, दूसरा नहीं। श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख से ही यह कहा है कि तत्व प्रेम कर ममय रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम की पहचान है कि वह अपने प्रेम पात्र को दहला देता है। भाई प्रेम की पहचान है कि वह अपने प्रेम पात्र को दहला देता है, चाहे वह उससे कितनी ही दूर क्यों न हो। प्रेमी और प्रेम पात्र ये दोनों अन्योन्याश्रित शब्द हैं। जो प्रेमी है वही प्रेम पात्र भी है। और जितना ही अधिक प्रेम पात्र व्याकुल हो, उतना ही अधिक प्रेमी की का प्रेम समझना चाहिए। ठीक यही बात यहां पर भी कि इधर महारानी जी स्वामी जी के विरह में परम व्याकुल है,
तो उधर स्वामी श्री रघुनाथ जी उनसे अधिक उनके लिए व्याकुल है। महावीर ही अति कामी की नाई बिल्कुल बेसुध हो रहे, लता तड़पाती खग मृग पशु आदि से पूछते, रूप गुण आदि का बखान करते, उन्मत्त और स्त्रैण की भांति विलाप करते चले जा रहे। और इसी को देख कर तो माता सती को भी माया ने घेर लिया था। तो महारानी जी से अधिक विलाप प्रभु का यहाँ रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया कि तुम ते प्रेम राम के दूना। यह सब क्यों क्यों? क्योंकि यह भगवान का बाना है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसी को यहां चरितार्थ कर रहे हैं। और हम लोग तो यहां हम लोगों को इस चरित्र से उपदेश बाबा जी दे रहे हैं कि यदि तुम हमारे लिए व्याकुल होगे, रघुकुल श्रीमोल भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ये उपदेश कर रहे हैं अपने चरित्र से कि यदि तुम हमारे लिए इतना व्याकुल होगे तो हम तुम्हारे लिए तुमसे द्विगुण व्याकुल होंगे, कई गुना ज्यादा व्याकुल होंगे। यह लीला विशेषकर भक्तों के लिए की गई और उन्हें वियोग श्रृंगार का एक जीता जागता रूप दिखाया। परंतु है तो यह लीला मात्र। क्यों? क्योंकि महारानी जगत जननी मां सीता जी से तो वास्तविक वियोग कभी हुआ ही नहीं। वह तो अलक्ष्य रूप से अग्नि के भीतर निहित निरंतर प्रभु के साथ हैं। जैसा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। अजब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद पर धरी ही अनल समानी। और यह रहस्य लक्ष्मण हूं यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो मां जानकी जी का वियोग तो कभी हो ही नहीं सकता। भाई शक्तिमान से शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। सूर्य से सूर्य की किरणें मिली हुई है, चाहे वह 9 करोड़ मील तक क्यों न विस्तृत हो। तो महारानी जगत जननी मां जानकी जी तो भगवान की अनंत शक्ति की मूल स्रोत है। वे तो भगवान के अंतर की अंतरतम है, वे कभी अलग नहीं हो सकती। तो इस विश्व व भवसागर वाले महानाटक का जो अभिनय है कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, राम वाम दिश सीता सोई। तो इस चिरंतन अनादि अनंत लीला में वियोग कहां है? जो कुछ वियोग दिखाया जाता है वह तो लीला और खेल का एक नगण्य अंग है, जो केवल भक्तों की खातिर भक्तवत्सल भगवान द्वारा अभिनीत होता है। उनकी नर लीला नर नाट्य होता है। भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय। और जब वो सीता जी विलाप करते हुए जाती है तो गीधराज सुनियारत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। तो गिद्धराज ने श्री सीता जी की वह दुख बड़ी भरी वाणी को सुना, वाणी सुनकर पहचाने रघुकुल तिलक नारी पहचानी। क्या पहचाना कि यह रघुकुल तिलक प्रभु भक्तवत्सल श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी है। औधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। नीच निशाचर इन्हें लिए जाता है, जैसे म्लेच्छ के वश में कपिला गाय पड़ी हो। तब गीधराज सीते पुत्री करसि जनित्रासा, करिहउ जातु धान करनासा। तब गीधराज ने कहा, हे सीते पुत्री डरो मत, मैं निशाचर का नाश करूंगा, करिहउ जातु धान करनासा।
और यह कहकर धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबि पर्वत कहूं जैसे। और वह पक्षी यानी गिद्धराज जटायु क्रोध से भरा हुआ किस तरह से दौड़े, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटे। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चल सिन जानि मोई। हे दुष्ट, रे दुष्ट, तू खड़ा क्यों नहीं होता? निडर चला जा रहा है, मुझे नहीं जानता। तो गीधराज सुनिहारत वाणी, गीधराज सुनी, यह गीधराज पद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। क्यों? क्योंकि रावण राजा है और राजा से राजा लड़ता है, और यह इस तरह कि राजकुमारी की सहायता करना है, और यह कार्य राजा के योग्य है। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, गौ को म्लेच्छ से छुड़ाना भी राजधर्म है। तो गीधराज सुन, क्या सुना? सुनी आरतवाणी। वह आर्तवाणी क्या थी कि हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दिन नायक। इन आर्त वचनों से यह जाना कि रघुकुल तिलक श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता जी है। रघुकुल नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी कहकर तब कहते हैं अधम निशाचर लीने जाई। अर्थात कहां तो रघुकुल में श्रोमणी राम और कहां यह निशाचरों में अधम म्लेच्छ। भाई म्लेच्छ से गौ की रक्षा करना राजा प्रजा सभी का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो यह म्लेच्छ का राजा और मैं गिद्धराज हूं, मेरा धर्म है रक्षा करना। जैसा गीतावली में है कि गोमर कर सुर धेनु नाथ, ज्यों त्यों पर हाथ परी हो, तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि अकन गीधि धुकी धायो। तो यह वाणी सुनी, इससे म्लेच्छ बस कपिला गाई। ऐसा विचार करके गिद्धराज के हृदय में विचार आया। और सीते पुत्री करसि जनित्रासा, जटायु जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के सखा हैं और मित्र का पुत्र पुत्र के समान। इस तरह श्री राम जी पुत्र हुए और पुत्र की स्त्री कन्या के समान। कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुरसठ कन्या समय चारी। इसलिए कहते हैं कि करिहु जातु धान कर नासा। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि निश्चर का नाश करूंगा। और यह कहकर उससे सीता जी को अभय देकर प्रसन्न किया। गीतावली और हनुमान नाटक में भी ऐसा ही कहा है। गीतावली में कहा कि पुत्र पुत्र जन डरहि न जई है नीचु मीचु हूं आयो। हनुमान नाटक में कहा कि मां भय खीह पुत्र सीते, व्रजति मम पुरो नैखम दूरम दुरात्मा। कहते हैं करिहो जातु धान करना सा। तो यहां सरस्वती कृत विलक्षण शब्द पड़े हैं। सरस्वती उसकी वाणी का यूं अर्थ सिद्ध कर सत्य करती है कि जातु धान से कर, यातु धान के कर से अपना नाश करूंगा, अर्थात तेरे लिए मैं आत्मसमर्पण करता हूं। अगर यहां अनुस्वार का विचार न करें तो यह एक प्रकार का आशीर्वाद मानो दे रहे हैं कि तुम्हारा यह कुछ न कर सकेगा, बल्कि तुम्हारे ही द्वारा इसका नाश होगा। जटायु के संबंध में धावा शब्द का प्रयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 बार किया। 3 बार धावा का प्रयोग किया है कि धावा क्रोधवंत खग कैसे, और दूसरा कि सुनत गीध क्रोधातुर धावा, और तीसरी बार किया कि तब ही गीध धावा करि क्रोधा।
तो 3 बार इसका उल्लेख कर, 3 बार लिखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माते हैं कि 3 मंडल में जटायु रावण के रथ पर पहुंच गया। भाई गिद्ध, चील आदि पक्षी आकाश में सीधे सरल रेखा में नहीं उड़ते, वो क्या करते हैं, मंडराते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। जटायु ने अभी यह नहीं जाना कि वह रावण है, सबसे पहले इतना ही समझा कि कोई निशाचर है। अधम निशाचर ही नहीं जाए, कोई निशाचर है। अब एक से दूसरे मंडल में जटायु को सीता अपहारक की और रावण को आने वाले विरोध की अधिकारिक पहचान होती गई। भाई पहले मंडल में जटायु ने जाना कोई राक्षस है, निशाचर है। रावण ने समझा कि मैनाक होगा, कि मैनाक खगपत हो, पहले तो वो मैनाक होगा ये समझा, और दूसरे में रावण ने तर्क किया कि खगपति गरुड़ होगा, कि खगपति होई, और तीसरे में दोनों एक दूसरे को यथार्थ जान गए, वास्तविक रूप में जान गए। तो छूटई पपी पर्वत कहूं जैसे, धावा क्रोधवंत खग कैसे, गिद्धराज जटायु कैसे दौड़ते हैं कि छूटई पपी पर्वत कहूं जैसे। भाई ऊपर से पंख समेट कर और वज्र के समान छूटा, और वज्र के गिरने से पर्वत चूर चूर हो जाता है। ठीक वैसे ही यहां चोचन मार विदारे से देही, और रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। रावण दुष्ट था। मां जानकी जी ने भी कहा था कि कह सीता सुन जति गुसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। जटायु ने क्या कहा कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। न जाने ही मोही, यह नहीं जानता कि मैं इसका रखवाला हूं, मैं रक्षक हूं। जटायु कहता है कि रे पर स्त्री चोर, तू क्यों शीघ्रता से चला जा रहा है? अरे खड़ा तो रह, स्वयं मैं जटायु अप्राप्त हुआ हूं। अरे राक्षस, तू रघुकुल तिलक राम की स्त्री को चुरा कर कहां जा रहा है? ये सब ललकार के ही हैं। यदि तू वीर है तो ठहर कर मुझसे युद्ध कर। न जाने ही मोही, तू क्यों नहीं जानता कि मैं सनातन धर्म स्थिति सत्य प्रतिज्ञ महाबली गिद्धराज और कश्यप का पौत्र जटायु हूं। वाल्मीकि रामायण में कि क्या तुझे खबर नहीं कि मैं कैसा वीर हूं? और यहां दोनों भाइयों की अनुपस्थिति में मैं ही वैदेही का रक्षक हूं। सीताम च तात रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मणे। भाई रावण जानता था कि गिद्धराज जटायु बड़ा पराक्रमी और बलवान है। फिर न जाने ही वो ही का भाव, यद्यपि बूढ़ा हूं फिर भी मैं तुझसे युद्ध करने का साहस रखता हूं। मैं तुझे युद्ध भूमि में तेरे भाई खर की तरह सुलाई देता हूं, और मैं अभी तुझे रथ से गिराता हूं। तो इस तरह भक्तजन अब राम जी से आर्त पुकार करने पर मां जानकी जी के शब्द को सुनकर जटायु जानकी मां सीता जी को पहचान लेता है, रावण को वो ललकारता है। अब आगे क्या प्रसंग होता है उसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।